दूसरी तरफ से वो नहीं, जब बालिग मर्द शाही खानदानों से खत्म होते हैं तो फिर आगे जाते हैं वो। वाह, तो जब बालिग मर्द शाही खानदानों से खत्म होते हैं तो फिर वो तब आम लोग इन पार्टियों में, जो कि नून लीग पीपल्स पार्टी, आगे जाते हैं। मैं क्लियर कर दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं। तो अगर अब मैं बन गया हूं वजीर आला, तो मैंने पंजाब हुकूमत को खत लिखा, मैंने वफाकी हुकूमत को खत लिखा, मैंने शहबाज शरीफ से बात की, लीडर से मुलाकात करा भाई मुलाकात उसका आईनी, सियासी, इखलाकी, जमहूरी हक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मुलाकात के अच्छा पॉलिसी के अंदर कंट्रडिक्शन है। पॉलिसी चलेगी रियासत और हुकूमत की, पॉलिसी के अंदर अफरीदी साहब बोली जा रहे हैं। नहीं, अफरीदी साहब को पता है ना, वो तो छोड़े ना। अच्छा, मैं तो सिर्फ इतना है कि उनको बुला लें यार। अच्छा, फिर वो अदालत चला गया, अदालत ने हुक्म दिया कि मुलाकात करवाई जाए, फिर भी नहीं हुई। तो इस वजह से वो चौथी मर्तबा आया। यार आप मैसेज क्या कन्वे कर रहे हैं? खैबर क्यों नहीं मुलाकात करवा रही हुकूमत? चले पूरे मुझे तो आज तक कसम से नहीं पता चला क्या खौफ है हुकूमत को? क्या फर्क क्या पड़ना है, क्या फर्क पड़ना है? उसने अंदर क्या कर लेना, मिल के क्या हो जाना है? क्या इश्के इमरान हावी हो चुका है सोहेल अफरीदी पे, इसलिए उनको वफाक की क्लियर पॉलिसी जो अभी बताई है इख्तियार वली खान साहब ने कि हम दहशत गर्दी नहीं चाहते, हम ऐसे मुज़ाकरात चाहते हैं जिसके अंदर गारंटी मिले कि जनाब आपकी तरफ से दहशत गर्दी नहीं होगी, बजाय इसके कि वो तो मानते नहीं है। मुज़ाकरात भी करके देख लिए, प्यार मोहब्बत भी करके देख ली। तो क्या सोहेल अफरीदी को नजर नहीं आ रहा है सब कुछ कि पाकिस्तान जो है इस वक्त मुश्किल में है, कि इश्के इमरान उस पर इतना तारी हो चुका है कि इश्के पाकिस्तान की पॉलिसी सब भूल चुके हैं वो? पहली बात तो इख्तियार वली साहब आपको मुबारक हो, मैं भी नहीं दे पाया था उस वक्त। मुझे भी नहीं पता था। मैं भी दे ही दूं। मेरी तरफ तो से हमारे खिलाफ ना हो जाए इख्तियार वली साहब को मुबारकबाद। मेरी तरफ से पिछली मुबारकबाद कबूल करें। और इरशाद भट्टी साहब की भी हमदर्दियां उन दिनों दूसरी साइड पर थी ना। तो इन दिनों आपको किस तरह लगता है कि आपकी तरफ हो गई? इन दिनों भी अल्लाह ना करे कभी मेरी आपकी तरफ हो, क्योंकि आप मैंने ये कब कहा? मैंने कहा उस वक्त इनकी हमदर्दियां नहीं, अब भी हैं भाई, मेरे जान। ये वो कह रहे हैं कि अब भी वही है। नेशनल मीडिया है, इसमें कोई इबाम नहीं होना चाहिए। आपकी तरफ तो मैं ना करे, अल्लाह ना करे कभी मैं आपकी तरफ मर के भी ना जाऊं, ना मर के भी ना जाऊं। मुबारकबाद वसूल करे जाती तौर पर, क्योंकि जाती तौर पर। और अगला जो जीतना है भट्टी साहब, वो भी मुबारकबाद वसूल करें। अच्छा, जीतेंगे जो आगे जीतना है इन्होंने 2029 में भी जीतेंगे। 2029 में जीतना मुझे यकीन है कि एक दिन आप लौट कर आएंगे। लौट कर आएंगे और फिर वो आप जिस दिन ये लौट कर आएंगे इंशाल्लाह उस दिन ये यहाँ मेरे पास नहीं होंगे, ये फिर पीटीवी न्यूज पे बैठा करेंगे। जी भट्टी साहब, और पखैर राग लेके फिर इख्तियार वली साहब कहेंगे। ये हरजाई जो है ना कामरान शाहिद साहब जी, बस यही बात तो अच्छी मेरी हर जाई की, वो जहां भी गया लौटा। बड़ी मोहब्बत है आपसे भट्टी साहब। अब इस मोहब्बत को साइड पे रखें। इश्के इमरान वर्सेस इश्के केपी पाकिस्तान। तीन बातें, डिफरेंट बातें जी। पहली बात तो ये कि इश्के इमरान उसका जाती फेल है, वो उसको इश्के इमरान कहे, इश्के पीटीआई कहे, इश्के लीडर कहे, एक जो मिडिल क्लास आदमी है, जिस पहली मरतबा एमपीए बना, जिसने स्टूडेंट लाइफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल की, उसको अगर इमरान खान ने उठाकर खैबर पख्तूनख्वा का सीएम बना दिया। दूसरी तरफ से वो नहीं, जब बालिग मर्द शाही खानदानों से खत्म होते हैं तो फिर आगे जाते हैं वो। वाह, तो जब बालिग मर्द शाही खानदानों से खत्म होते हैं तो फिर वो तब आम लोग इन पार्टियों में, जो कि नून लीग पीपल्स पार्टी, आगे जाते हैं। मैं क्लियर कर दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं। दूसरी बात, इश्क पाकिस्तान। मैं तो कभी किसी को नहीं कहूँगा कि कोई इश्क पाकिस्तान में है, उसको इश्क पाकिस्तान नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा भी है तो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान। और भट्टी साहब, यहाँ कंफ्यूजन वफाकी हुकूमत को है डील करने में टेररिज्म या सोहेल अफरीदी को? नहीं, मैं अभी बताता हूँ ना। इश्क पाकिस्तान सारों को है, और ये जो बॉर्डर सरहदों पर किसने हिफाजत करनी है, इस मुल्क की पॉलिसी क्या होनी है, इस मुल्क में हमने दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में जाना है, ऑल आउट जाना है या मुज़ाकरात करने, ये वफाकी हुकूमत और रियासत का काम है। ठीक है इसमें। लेकिन भाईजान बात यह है कि अगर वो कहता है कि नेशनल पॉलिसी में मुझे शामिल कर लो तो क्या हर्ज है? अगर वो कहता है कि केपी हुकूमत और अवाम को शामिल कर लो तो क्या हर्ज है? कि क्या खैबर पख्तूनख्वा बड़ा मेजर स्टेक होल्डर नहीं है? कर लें। आप नेशनल एक्शन प्लान पे आप इकट्ठे बैठ गए थे, आप साने आईपीएस पे इकट्ठे बैठ गए थे, तो अब क्यों नहीं? ठीक है। दूसरी बात यह है कि आज उसने जो बात की वो पूरी आपने नहीं चलाई कि भाई मैं वजीर आला बना, सारी रुकावटें और साजिशें जो इख्तियार वली साहब ने बिछाए हुए थे कांटे, उन कांटों को अबूर करते हुए मैं अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आला बना। यानी बिलावल भुट्टो को कहना पड़ा, गवर्नर साहेब आप वजीर आला का जहाज ले जाए और फिर वो उधर से निकले। तो अगर मैं बन गया हूँ वजीर आला, तो मैंने पंजाब हुकूमत को खत लिखा,
मैंने वफाकी हुकूमत को खत लिखा, मैंने शहबाज शरीफ से बात की, लीडर से मुलाकात करा भाई मुलाकात उसका आईनी, सियासी, इखलाकी, जमहूरी हक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मुलाकात के अच्छा बात ये कि यह पॉलिसी के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है, पॉलिसी चलेगी रियासत और हुकूमत की पॉलिसी के अंदर। तो अफरीदी साहब बोली जा रहे हैं। नहीं अफरीदी साहब को पता है ना, वो तो छोड़े ना। अच्छा मैं तो सिर्फ इतना है कि उनको बुला लें यार। अच्छा फिर वो अदालत चला गया, अदालत ने हुक्म दिया कि मुलाकात करवाई जाए, फिर भी नहीं हुई। तो इस वजह से वो चौथी मर्तबा आया। यार आप मैसेज क्या कन्वे कर रहे हैं? खैबर क्यों नहीं मुलाकात करवा रही हुकूमत? चला पूरा मुझे तो आज तक कसम से नहीं पता चला क्या खौफ है हुकूमत को? क्या फर्क क्या पड़ना है, क्या फर्क पड़ना है? उसने अंदर क्या कर लेना, मिल के क्या हो जाना है? तो पहली बात तो ये है कि इश्क पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है। इश्क नवाज शरीफ से, इश्क भुट्टो से, इश्क इमरान से। ये सारे इश्क तब हैं जब ऊपर छतरी इश्क पाकिस्तान की हो और रियासत और हुकूमत की पॉलिसी चलेगी इस मामले में, और लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को शामिल करें। और दूसरी दो बातें मैंने ज़रूर करनी है कि दे दें एक अमन को और मौका, कोई हर्ज नहीं। जो अभी मुज़ाकरात लगता कामयाब नहीं, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, नहीं दे दें अमन को एक और मौका। अभी जो कल 6 जवान कैप्टन मियांवाली के कैप्टन डॉक्टर नुमान सलीम समेत 6 शहीद हुए हैं, उनको हम कहेंगे कि हम एहसान फरामोशियों को एक और मौका दे रहे हैं, कोई बात नहीं, दे दें। लेकिन मुझे कुछ सवाल हैं, क्या खारजी दहशतगर्द चुपचाप बैठ जाएंगे अगर अमन को मौका मिल आज हुआ है दहशतगर्दी का? अगर अमन को मौका मिल गया, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए, अगर तहरीरी जमानत मिल गई, तो फिर भी क्या खारजी और दहशतगर्द चुपचाप बैठ जाएंगे? क्या तालिबान हुकूमत उन्हें रोक पाएगी? क्या भारत सब्र शुक्र करके एक तरफ बैठ जाएगा? क्या अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना बंद हो जाएगी? नहीं, भारतीय पैसा साजिशें हैं, काबल की हमसे नफरतें, अमरीकी असलह से लेस दहशतगर्द हैं, 2650 किलोमीटर की सरहद है, 27,000 दहशतगर्द हर तंजीम के वहाँ मौजूद है। ये अमन का खेल नहीं चलेगा, लेकिन दे लें, आखिर आपको ताकत अमन की ज़मानत है, ताकत की तरफ जाना पड़ेगा आखिरी दहशतगर्द तक, आखिरी दहशतगर्द ठिकाने तक।